सबसे पहले तो मैं इस अभियान को एक बेहतर नज़र से देखना चाहता हूं कि ठीक है, अगर सरकार, और वो भी ऐसी सरकार जिसने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के करीब करीब 50-52 सालों तक उसके पितृ संस्थान है, उसकी पितृ संस्थान है, जिस विचारधारा की आज सत्ता है, उसने जिस तिरंगे को कभी स्वीकार नहीं किया, अगर वो घर घर तिरंगा लगाने का अभियान शुरू कर रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। लेकिन शुभ संकेत ये सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि असल में थोड़ा सा अतीत में तो झांकना होगा जी। हम आसानी से सिर्फ उनके इस अभियान को, उसका स्वागत करके उन्हें बरी नहीं कर सकते, खास तौर से तब जबकि उनका अतीत तिरंगे को खारिज करने का रहा हो। मुश्किल से 1-1.5 मिनट में मैं थोड़े से अतीत पर झांकना चाहूंगा कि तिरंगा असल में इन लोगों को इसलिए भी स्वीकार नहीं है, मैं तो स्पष्ट नाम लेकर कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कालांतर में उसके राजनीतिक जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उससे पहले जनता पार्टी, उससे पहले जनसंघ, या उससे पहले हिंदू महासभा, इन सब लोगों को ये इसलिए स्वीकार नहीं था कि मूलतः ये तिरंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अपना जो तिरंगा था, जो एक पिंगली वेंकैया नाम के कांग्रेस कार्यकर्ता थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने सबसे पहले 1917-18 में इसको बनाया, गांधी जी को दिखाया। गांधी जी ने उसमें कुछ संशोधन बताए, शुरू में लाल रंग था ऊपर, फिर उसे केसरिया गांधी जी कहने से किया। और उसमें जो चरखा लगा है वो चरखा भी शुरू में नहीं था, लेकिन लाला हंसराज ने सलाह दी तो गांधी जी चूंकि चरखा चलाते थे, उनका प्रतीक उसमें आ गया। असल जो प्रामाणिक जो तिरंगे के प्रति इनके अस्वीकार की जो घटना है, वो सबसे पहले हुई लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ कांग्रेस का। तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आह्वान किया देश का कि अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में सब लोग एक तरह से आजादी का दिन मनाएं और तिरंगा अपने अपने घरों पर लहराएं, क्योंकि उसे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ही कांग्रेस ने मान्यता दी थी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने बाकायदा एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से, हिंदुओं से खास तौर पर, यह अपील की कि वे 26 जनवरी 1930 को तिरंगा न लगाकर भगवा लगाएं। एक तो बात यह हुई। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1946 को इस तिरंगे को स्वीकार किया और उसमें चरखे को हटाकर अशोक का धर्म चक्र आ गया। इसके पहले गुरु गोलवलकर जी ने, जो नागपुर में कार्यक्रम होता है, एक बड़ी उनका एक आयोजन होता है गुरु पूर्णिमा पर्व, उसमें भी अपने भाषण में कहा कि भारत का हिंदू तो तिरंगे को स्वीकार नहीं करेगा, हमारी अपनी परंपरा है, हमारे पास तो हमेशा से सदियों से भगवा ध्वज है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होकर पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराने जा रहा था, उसके ठीक 24 घंटे पहले 14 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संपादकीय लिखा गया, बाकायदा लेख लिखा गया, जिसमें यह कहा गया कि कुछ लोग भाग्य से सत्ता प्राप्त कर बैठे हैं और वे देश के ऊपर तिरंगा थोप रहे हैं, तिरंगा थमा रहे हैं देश को, लेकिन ये 3 रंगों का है और 3 का अंग अशुभ होता है, इससे देश का कल्याण नहीं होगा, ये अपशकुन है। भारत के भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं इस तिरंगे को लेकर उस आलेख में जताई गई। ये तो हुई मुकेश जी आजादी से पहले की बात। आजादी के बाद भी 2001 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय रेशमी बाग नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया जाता था। एक राष्ट्रवादी युवा दल नाम से संगठन था, उसके 3 लोग युवा कार्यकर्ता, उनके नाम भी मैं अपने आपके दर्शकों को सुनाना चाहता हूं। उन 3 लड़कों ने रेशमी बाग मुख्यालय में बाबा मेंढे, रमेश कलंबे, दिलीप चटवानी, 26 जनवरी 2001 को वे तिरंगा फहराने के लिए संघ मुख्यालय में गए। उनको संघ के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, केस रजिस्टर करा दिया। अपराध उनका यह था कि वे तिरंगा फहराना चाह रहे और वे संघ से यही तो कह रहे थे, भाई आप फहरा दीजिए। कालांतर में वे बरी हुए तीनों युवक।
तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2001 तक भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा को नहीं फहराता था, अगर वो 2022 में घर घर तिरंगा फहराने की बात कर रहा है, तो मुझे या तो ये लगता है कि अपने पिछले पाप छुपाने की ये कोशिश है। और यही नहीं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या के बाद जो घटनाएं हुई थी उसमें संघ के लोगों ने तिरंगे को पैरों से कुचला था। आप उस समय के अखबारों के जरिए इसकी पुष्टि कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ये जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर देश को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने निकले लोग हैं, इतिहास और राजनीति शास्त्र का एक मान्य कथन है कि राष्ट्रवाद मक्कारों की अंतिम शरण स्थली होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभियान दिखने में आपको लग रहा है, लेकिन मूलतः शायद ये है कि आजादी की लड़ाई में जो कोई भूमिका नहीं थी और आजादी के बाद तक तिरंगे को जो स्वीकार नहीं किया, उसे ढकने के लिए अब यह अभियान चलाया जाए।